Binyamin Shakir, Islamic channel. Visit our channel, learn about Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ईमान अफरोज़ वाक़या है कि समरकंद में एक सैयदजादी बेवा खातून अपने बच्चों के साथ रहती थी। घर में गुर्बत और मुफलिसी की वजह से तंगदस्ती इस हद तक बढ़ गई कि फाके होने लगे। बिल आखिर माँ की ममता से जब बच्चों ने रोटी का सवाल किया और घर में कुछ न पाया तो वालिदा अपने बच्चों को लेकर एक रईस मुसलमान के घर गई। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। साहिबे खाना बाहर आया, फरमाने लगी कि मैं सैयदजादी हूँ। तंगदस्ती और गुर्बत की वजह से मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। आप मालदार हैं, मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ। खुदा के लिए मेरी कुछ इमदाद कर दीजिए। वो रईस मालदार मुसलमान अपनी दौलत के नशे में इस कदर मगन था कि उसने गुस्ताखाना अल्फाज अदा करते हुए कहा कि बीबी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तू सैयदजादी है। सैयदजादी के पांव तले से जमीन निकल गई। बेचारी वहां से दिल थाम कर चल पड़ी। एक और मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। सैयदजादी ने वही अल्फाज अदा करते हुए फरमाया कि मैं सैयदजादी हूँ और मेरे बच्चे भूखे हैं, हो सके तो कुछ इमदाद कर दीजिए। साहिब खाना मुसलमान न था, मजूसी आतिश परस्त था, लेकिन जब उसने ये सुना मुसलमानों के नबी की शहजादी उनकी औलाद में से मेरे दरवाजे पर आई है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने सोचा कि मैं ये सआदत पाता हूँ। उनको घर लेकर गया और घर में आटा और जो कुछ भी था उनको पेश कर दिया कि आप चूँकि मुसलमान हैं, आप अपने हाथों से पकाएं और खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। सैयदजादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वो रात वहीं गुजारी। जब रात हुई तो वो रईस मालदार मुसलमान सोया। ख्वाब में क्या देखता है कि मैदान महशर बर्पा हो गया है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के एक महल के करीब जलवा फरोज है। इतने में ये रईस मालदार भी वहां पहुंचा और उसने पूछा कि ये महल किसका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक मुसलमान मर्द के लिए है। उसने कहा, मैं भी मुसलमान हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुसलमान होने की क्या दलील है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मुसलमान हो। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे दरवाजे पर मेरी बेटी आई थी और तुमने उनसे सैयद होने की दलील मांगी थी। क्या तुम्हें शर्म ना आई। इतना सुनना था कि वो रईस मालदार नींद से बेदार हो गया। ज़ारों के तार अश्क बार होकर घर से निकला, सैयदजादी को ढूंढने लगा। मालूम हुआ कि वो सैयदजादी एक मजूसी आतिश परस्त के घर आराम फरमा है। दरवाजे पर दस्तक दी और मजूसी से कहने लगा कि तुम 1000 रुपया ले लो और वो सैयदजादी और वो बच्चे उनको मेरे मेहमान बना दो, मेरे साथ जाने दो। उसने कहा कि इसकी वजह क्या है। तो उसने वो रात का वाकया और वो ख्वाब सुनाया। इस पर वो साहिब मकान कहने लगा कि तुम्हें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुदकार दिया है, मगर सुनो, मुझे भी ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे अहले खाना को कलमा पढ़ाकर अपने गुलामों में शामिल कर दिया है। लिहाजा अब मैं किसी सूरत भी उस अपनी मोहसिना को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि तू और तेरे सब घर वाले अहले जन्नत हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, इस वाक़या में हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। आज के इस लॉकडाउन के दौर में, जबकि लोगों के कारोबार बंद हैं, जबकि हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे बाजार वीरान हैं, इस सूरत में वो अच्छे भले लोग जो हाथ पांव तो सलामत है, कमा सकते हैं, मगर मजबूर हैं, कमाई के लिए जाएं तो कहाँ जाएं, घर का किराया कैसे अदा करें, बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेकर आएं, कोई कारोबार नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, प्राइवेट इदारों में काम करने वाले नौकरियों से महरूम कर दिए गए, बेशुमार दुकानों पर सेल्समैन भी घरों में बैठे मजबूर हैं। लिहाजा हो सकता है कि कोई ऐसा मुसलमान मजबूर हो, आपके आसपास हो। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप ढूंढें, हो सकता है कोई सैयदजादी, कोई शहजादी आपके कहीं कुर्ब में आपकी इमदाद की मुस्तहिक हो, तो उठिए और अल्लाह के दिए हुए में से, अल्लाह की मखलूक में जो मजबूर है उनकी इमदाद कीजिए। अल्लाह आपकी इमदाद करेगा और रुसवा नहीं करेगा। अहले बैत किराम और पंजतन पाक से मोहब्बत, आले रसूल औलादे अली से मोहब्बत, ये ईमान की निशानी है। किसी ने क्या खूब कहा, जिन्हों पंजतन नाल प्यार नहीं, ओदे कल में दा एतबार नहीं। इबादतें अपनी जगह, रियाजतें अपनी जगह, ये नारे, ये महफिलें, ये उम्रे के टिकट अपनी जगह, मगर हालात की नज़ाकत और मजबूरी का तकाजा है उन मजबूर मुसलमानों का सहारा बने जो आज वाकई हकदार हैं। अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत किराम से मोहब्बत और मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।